guys, welcome back and we're solving this problem called as valid parentheses. काफी popular interview question है, काफी classic interview question है. Let's see. So this is problem number 20 and question हमसे पूछ रहा है कि हमें एक string दे रखी है containing just the characters, this opening brackets and closing brackets. We have to determine if the input string is valid. An input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets. मतलब ये केवल इससे ही close हो सकता है, ये केवल इससे ही close हो सकता है. What do you mean by closing? I will explain. And then open brackets must be closed in the correct order. Every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type, which is already we saw. Now let's try to understand through an example. So basically ये open bracket और ये closed bracket है, तो ये दोनों एक दूसरे को खा गए, है ना. तो यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा, स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगी, तो इस केस में हमारी स्ट्रिंग वैलिड हो गई. इस केस में इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, इसको खा जाएगा, तो ये बेसिकली ट्रू. ओपन क्लोज एक दूसरे को खा लेते हैं, ठीक है. तो इस केस में ये भी ट्रू. बट इस केस में ये ओपन है और ये क्लोज है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, तो कोई किसी को खा नहीं पाएगा. तो इस केस में हमारे पास स्ट्रिंग बच जाएगी आफ्टर दोस खाने वाला स्टेप्स. तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे. इस केस में इफ आई सी कि ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी साइड. ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय द सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट्स. ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर. व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो ये वाला ब्रैकेट दिखा, फर्स्ट जो क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा, ठीक है. तो आपने क्या देखना है कि जब आपको ये दिखा था तो यू हैव टू सी कि व्हाट वाज द लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट. दे हैव टू बी द सेम, ठीक है. जब भी आपको पहला क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा, आपको देखना है कि लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट में क्या दिखा. दे शुड बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ पे हमने इन दोनों को क्लोज कर दिया. फिर हम यहाँ पे वापस से क्लोजिंग ब्रैकेट देखें, तो अब हम बोलेंगे कि ठीक है ये तो खा गए एक दूसरे को. अब लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट क्या था, ये था, ये एक दूसरे को खा जाएंगे. तो बेसिकली इसके बाद हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी और इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे. ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, स्ट्रिंग दे रखी है, हमें रिटर्न करने के वो वैलिड है या नहीं, ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ विथ फ्यू एग्जांपल्स. उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था कि मान लो कि मेरे पास एक ही टाइप का ब्रैकेट है, ठीक है. अपन ने क्या बोला, लेट्स से व्हाट वी कुड हैव डन इज कि लेट्स से एक काउंट मेंटेन कर लिया कि दिस काउंट इज बेसिकली जस्ट स्टेटिंग कि कितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स अभी है मेरे पास, ठीक है. जब मैं यहाँ पे था तो ओके दिस इज एन ओपनिंग ब्रैकेट, सो काउंट इज 0 इनिशियली. तो यहाँ पे मेरे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, यहाँ पे मेरे पास 2 ओपनिंग ब्रैकेट हो गए. यहाँ पे बेसिकली एक क्लोजिंग आ गया, तो मतलब एक ओपनिंग में खा गया. तो आई से कि ये मेरा 1 हो गया. फिर यहाँ पे आए तो ओपनिंग मेरे हो गए 2. यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग है तो ये मेरे पास 3. यहाँ पे मेरे पास आए तो ये मेरे 2, और यहाँ पे मेरे पास 1, और यहाँ पे मेरे पास फिर 1 हुआ था और फिर ये 0. तो मेरे पास बेसिकली क्या दिख रहा है कि ये ओपनिंग ब्रैकेट्स अपने क्लोजिंग ब्रैकेट से मैच कर रहे हैं. अगर ऐसा एक सिंगल काइंड ऑफ ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट दे रखा हो तो ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक है. दिस इज मेकिंग सेंस. व्हाट हैपेंस इज की लेट्स से एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट. तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो मेरे पास ये 1 हो जाता. मतलब दिस काउंट इज दैट यू हैव एन एक्स्ट्रा ओपनिंग ब्रैकेट हियर. और मे बी तो इस केस में मेरी स्ट्रिंग क्या होती वैलिड नहीं होती, इट वुड बी इनवैलिड. बट लेट्स से इफ आई हैड समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस केस में तो वापस ये 0 हो गया. बट इफ आई हैव एन एक्स्ट्रा ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हियर, तो फिर मेरा काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा. सो इन दिस केस ऑल्सो आफ्टर गोइंग थ्रू द एंटायर स्ट्रिंग, अगर मेरा काउंट ग्रेटर देन 0 होता है, फिर लेस देन 0 होता है, तो माई स्ट्रिंग वुड बी इनवैलिड. तो सिंगल ब्रैकेट के लिए तो लुक्स लाइक द अप्रोच विल बी सिंपल. तो ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसा है तो मेरे पास 3 ब्रैकेट में मेंटेन कर लूँगा. 3 ब्रैकेट है मेरे पास, तो ऐसे मैं 3 काउंटर मेंटेन कर लूँगा. C1 एक इसके लिए, C2 एक इसके लिए, और एक C3 इसके लिए, है ना. बट we have been given a very interesting assumption that open brackets must be closed in the correct order. तो उसकी वजह से ये मेथड फेल हो जाएगा. Why it would fail? Let's go through an example. What we said is कि for example इस example के लिए अगर हम बात करें तो क्या बोला कि opening brackets must be closed in the correct order. What do I mean by that is कि अगर यहाँ पे एक opening bracket दिखा, तो सॉरी यहाँ पे अगर एक closing bracket, जब भी एक closing bracket दिखा तो सेम टाइप का ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट उससे पहले कहीं होना चाहिए था. मतलब यहाँ पे जब भी एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा तो उससे पहले ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए जो इसी टाइप का होना चाहिए, तभी हम उसको क्लोज कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे. लेकिन इस केस में जब इस क्लोजिंग ब्रैकेट को हम देख रहे हैं तो लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट हमें इस टाइप का दिख रहा है विच इज़ नॉट द सेम, तो इसमें हम इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे. बट इफ़ वी गो विथ आर काउंटर मैकेनिज्म, राइट, C1 वाला लेट्स से इसके लिए यूज़ कर लेते हैं और C2 वाला हम इसके लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. तो जब यहाँ पे होंगे तो C1 हमारा 0 हो जाएगा, सॉरी C1 हमारा 1 हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा तो C2 हमारा 1 हो जाएगा. फिर यहाँ पे आएंगे तो C1 हमारा 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आएंगे तो C2 हमारा 0 हो जाएगा. क्लोज कर रहे हैं तो हम काउंट को डिक्रीज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं तो काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. उस हिसाब से तो हमारा ये काउंटर वाला 0-0 हो गया. इसका मतलब कि जो हमने सोचा था काउंटर वाला तो हमारा सही चल रहा है. बट दिस काउंट एक्चुअली डजंट प्रिजर्व द स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे थे, जहाँ पे जब भी क्लोज ब्रैकेट दिखा तो इमीडिएटली उससे पहले
या फिर कभी भी जब भी उससे पहले जब हमें फर्स्ट लास्ट ओपन ब्रैकेट दिखा था, दे शुड मैच विद ईच अदर, ये इस काउंटर की मैकेनिज्म में प्रिजर्व नहीं हो रहा है, इसीलिए आप ये मैकेनिज्म यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया, हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई और उसमें ही लिखा हुआ था, प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था कि भाई जब भी आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखता है, ठीक है, जब भी आपको एक क्लोजिंग ब्रैकेट दिखता है, व्हाट वी हैव विद अस इज, लेट्स से हमारे पास बहुत कुछ ओपनिंग ब्रैकेट्स थे, ठीक है। जब भी आपको फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट दिखता है, यार मुझे बताओ कि आपने अब तक जो भी ओपनिंग ब्रैकेट्स देखे हैं उसमें से लास्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा है, ठीक है, उसमें से लास्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा है, और क्या ये उसी का पेयर है, लाइक आर दे मैचिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स और नॉट। इफ दे आर मैचिंग देन यू कैन सिंपली कट देम आउट, ठीक है। यहाँ पे हमने उसे काट दिया, फिर हम चले आगे, ठीक है, फिर हम चले आगे, ये कट होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसकी कट होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। देन व्हाट वी हैव इज वी वेंट एंड हमने ये हमारा दिस इज आवर करंट स्ट्रक्चर लुक्स लाइक, इतने हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है बिफोर वी सॉ कि हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आए। अब हमने बोला ये आपके पास लास्ट वाला ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा है, इसने बोला मेरे पास ये वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो इन दोनों को हम काट देते हैं, ठीक है। फिर हम आए और हमने देखा कि यार यहाँ पे वापस से हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। हमने पूछा भाई आपके पास लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट क्या था, आपके स्ट्रक्चर में लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट क्या है, इसने बोला हमारे पास ये है, और ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो इन दोनों को हम काट देते हैं, ठीक है। फिर अब हमारे पास फिर हम यहाँ पे आए, हमने पूछा ये भाई आपके पास लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट क्या है, इस स्ट्रक्चर ने बोला हमारे पास ये है, तो इन दोनों को हमने काट दिया। ओके, so what we're doing is basically, if you see very quickly, let me go back, and what we're doing is actually we are kind of maintaining a structure, और हम इसको पूछ रहे हैं, उसमें बेसिकली सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स भरे हुए हैं, और उसको हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास लास्ट चीज़ क्या है, ठीक है। मोस्टली वी आर एंड यू कैन सी हियर राइट कि हम क्लोजिंग वाला कभी नहीं भर रहे, हम बस क्लोजिंग वाला रख रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपके पास लास्ट ओपनिंग वाला क्या था, और बस उनसे मैच कराते रहे कि हाँ यार ये उसी का मैचिंग है या नहीं। और जैसे ही हमने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे सारे ओपनिंग ब्रैकेट्स खत्म हो गए फाइनली, तब हम कह सकते हैं कि हाँ यार हमारी स्ट्रिंग जो है वो काइंड ऑफ वैलिड हो गई है ना। पर क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मान लो कि ऐसा है, ऐसा हो गया है ना। तो आपके स्ट्रक्चर में जब हम यहाँ पे आए, एक क्लोजिंग ब्रैकेट हमने एक्सप्लोर किया, तो हमारे स्ट्रक्चर में ये था, और लेट्स से दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर लुक लाइक, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। हमने पूछा कि यार आपके स्ट्रक्चर में कौन सा ओपनिंग ब्रैकेट है लास्ट, इसने बताया ये, इन दोनों को हमने काट दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे स्ट्रक्चर में कोई ओपनिंग ब्रैकेट ही नहीं है, तो इसको मतलब इसको कभी वो पेयर मिलेगा ही, तो इस केस में भी हम कह देंगे कि आयर नहीं मिला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड इवेंचुअली व्हाट वी विल सी कि ऑल ऑफ देम विल काइंड ऑफ मैच विद ईच अदर, है ना। और क्या हो सकता था, और ऐसा कुछ हो सकता था कि मान लो कि ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में है ना, हमें मिला एक क्लोजिंग ब्रैकेट, हमने पूछा कि यार लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट आपके पास क्या था, हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, और फिर बेसिकली हम अपनी स्ट्रिंग से डन हो गए, प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। देन व्हाट वी आर सेइंग कि यार आपके ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इस केस में भी हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, इनवैलिड हो जाएगी। एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, राइट, इस स्ट्रक्चर में हम ये जो ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं इसको डाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट आपके पास क्या है। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज अ स्टैक, वी कैन यूज अ स्टैक हियर। स्टैक पे बेसिकली वो काइंड ऑफ हिस्ट्री डाले जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं कि लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट हमें क्या दिखा था, और फिर जब भी हमें क्लोजिंग मिल रहा है तो हम उसे प्रोसेस कर। ओके, वेरी सिंपल, वेरी क्विकली लेट्स गो एंड क्विकली कोड दिस वन। सो वी विल मेंटेन अ स्टैक ऑफ कैरेक्टर and let's call this stack is equal to new stack. Okay, and we will also match these guys, right, कि ये इससे मैच होना चाहिए, इससे मैच होना चाहिए, और ये इससे मैच होना चाहिए। So maybe we can do map of character to character map is equal to new hash map, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, मे बी वी कैन डू मैप डॉट पुट कैरेक्टर दिस नॉट दिस with matching with this closing bracket, and then we match this brace with this brace, and finally ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट से ये स्क्वायर वाला क्लोजिंग ब्रैकेट।
ठीक है। तो ये बस हम लुकअप करने के लिए कि जब भी हमें ये वाला मिला है क्लोजिंग ब्रैकेट तो उसके लिए कौन सा वैल्यू मैप में है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, वी कैन गो थ्रू ईच ऑफ आवर कैरेक्टर इन आवर स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग के सारे उससे इटरेट करते रहेंगे एंड देन लेट्स डू दिस, राइट। सो इफ माय मैप कंटेन्स की सी, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट है, राइट। दिस इज जस्ट हैक कि मैप में अगर ये कैरेक्टर है तो ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है। तो ऑल वी हैव टू डू इज वी कैन जस्ट पुश इन आवर स्टैक दिस कैरेक्टर, ठीक है। एंड एल्स इसका मतलब दिस इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट और बेसिकली क्लोजिंग वन, राइट। अगर क्लोजिंग वन है और हमारा स्टैक ही एम्प्टी हो गया, राइट, अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो मतलब उस स्ट्रक्चर में कोई भी अभी ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है भाई। तो अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो इस केस में हम रिटर्न कर सकते हैं कि फॉल्स द स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड, बिकॉज क्लोजिंग ब्रैकेट को कोई पेयर नहीं मिलेगा, है ना, जहाँ पे हम उसको काट सके। Otherwise, what we will see, we'll get the character out. So let's say char top or t is equal to stack dot peak, ठीक है। और ये कैरेक्टर हमें बेसिकली या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। What we can say कि if map dot get t is not equal to, right, ये जो t है ये बेसिकली हमारा स्टैक पे टॉप में कौन सा ओपनिंग ब्रैकेट था, ठीक है। तो राइट, और जो ये सी है, सी इज आर क्लोजिंग ब्रैकेट इन दिस केस, राइट, सी इज अ क्लोजिंग वन। तो व्हाट विल से कि अगर ये जो मैप में जो ये ओपनिंग ब्रैकेट का जो मैच है, ठीक है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू द क्लोजिंग वन देन वी कैन से कि विल जस्ट रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर। अदरवाइज दे वो मैच हो गए हैं, राइट। एंड इफ दे हैव मैच्ड वी विल सिंपली पॉप इट फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। और ये मे बी यहाँ पे नहीं करके हम लोग यहीं पे कर देते हैं तो भी चलता, ठीक है। हमने स्टैक से पॉप कर लिया उसे एंड देन फाइनली वी कैन जस्ट सी कि रिटर्न कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो आई हैव टू रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो बेसिकली आई कैन जस्ट रिटर्न लाइक दिस। ओके, लेट्स रन दिस क्विकली एंड व्हाई इज इट्स नॉट वर्किंग, कैनॉट फाइंड कैरेक्टर, नॉट कैरेक्टर बट कैरेक्टर। लेट्स रन दिस, it works. Let me submit this and it works, right. Let's discuss the quickly the time and space complexity. So time complexity हमारी क्या हो जाएगी, so time complexity will be linear here because हमने वो string के सारे characters से हम iterate कर रहे हैं। and if I talk about the space complexity, the space complexity will be, क्योंकि हम लोग stack create कर रहे हैं, in the worst case हमारे पास कुछ ऐसा input हो सकता था कि full open 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 not close, कोई भी close नहीं है हमारे पास, सॉरी, बस ओपन है, ओपन वाले ही हैं सारे, है ना। तो सारे कैरेक्टर्स हम स्टैक में डालते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। तो इस केस में हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एंड लीनियर हो जाएगी। ओके गाइस, एंड लेट्स क्विकली डाइव इनटू अ स्मॉल एग्जांपल। तो मैं ये एग्जांपल ही ले लेता हूँ, कोई छोटा सा ये बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा और ऐसा है हमारे पास एंड लेट्स से हमारे पास कुछ हमारी स्टैक है, राइट, एंड देन वी हैव सम कैरेक्टर सी हियर, ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है। तो अगर ये मैप में है विच इज़ इट इज़, तो हम क्या करेंगे, बस इसे हमारे स्टैक में डाल देंगे, नॉट दिस वन, इसे हम डाल देंगे स्टैक, ठीक है। फिर हम आगे गए, ये भी हमारे मैप में है तो इसको भी हमने डाल दिया, ठीक है। फिर हम आगे गए, हमने देखा कि दिस इज़ अ क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हमने पूछा कि हे स्टैक के टॉप में क्या है, वो हमने निकाल लिया, स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, राइट, वो हमने टी निकाल लिया। फिर हमने पूछा सबसे इंटरेस्टिंगली कि ये जो हमारा टॉप में जो कैरेक्टर था, राइट, दिस ओपनिंग ब्रैकेट, इसका पेयर बता दे भाई। तो इसका पेयर ही बता रहा है ये, है ना, और ये हमारे इससे मैच कर रहे हैं, सी से मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फिर हमने इसको निकाल दिया था, राइट, और फिर सी हमारा आगे गया और इस पर हमने पूछा कि अगेन सेम क्वेश्चन, और ये दोनों एक दूसरे से मैच हो गए मैप से। तो वी आर सेइंग कि वी आर डन हियर, इसको हमने स्टैक से निकाल दिया था, ठीक है। और फाइनली हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया था। तो इस केस में वी आर सेइंग कि यस वी आर हैव अ वैलिड स्ट्रिंग। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू विद अदर क्वेश्चन वेरी सून। बाय।